अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर मैं बना रही थी मुठिया, बीफ मुठिया। कोफ्ते कह सकते हैं, लेकिन ये असल में जो इसका असल नाम है वो मुठिया है, जो हम बीफ से बनाते हैं। और बहुत डिफरेंट डिश है, मज़े की है, क्योंकि इसमें सोया डलता है। अमूमन हमने देखा है कि लोग कोफ्ते बनाते हैं या कुछ है तो उसमें सोया नहीं डलता है। अच्छा, इसका सालन भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया तकरीबन 1 kg बीफ है और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया, सोया और हरी मिर्चें और प्याज। ये मैंने चॉप करके डाल दिए। और उसके बाद जो मैंने मसालों में डाला है वो सबसे पहले लहसुन, अदरक, उसके बाद नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला और थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसको बाइंड करना आसान हो। सोया जो है वो तकरीबन मैंने इसमें 1 kg में एक पूरी गड्डी डाली है। मैं अमूमन काट के फ्रीज कर देती हूँ, तो ये मैंने निकाला है सोया और मैंने ये डाला है। इसकी असल खुशबू ही इसी से आती है। और उसके बाद जो है वो बेसन भून के आप 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दें। अच्छा, खसखस और चने की दाल भी भून के पीस के डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी और सेम टेस्ट आता है, कोई फ़र्क नहीं होता है अगर आप सिर्फ बेसन भी डाल दें तो, ताकि बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सोया डाल दिया है और ये अभी थोड़ा सा बस जल्दी से, क्योंकि डीप फ्रीज हो जाएगा तो ये ज़रा आसानी रहती है। सोया हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, सोया बहुत ज़्यादा अच्छा हर जगह नहीं मिल रहा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ हो। तो बस बहरहाल ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका अलग टेस्ट आता है वो ये सोए से आता है। प्याज एक आप मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, चॉप करके उसको अच्छी तरह से डाल दें, उससे ये है कि ये मुठियाएँ जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगी। तो दूसरा ये कि जब लहसुन अदरक डालें तो लहसुन अदरक का पानी कोशिश करें कि बिल्कुल निथार के डालें, क्योंकि जितना पानी होगा फिर ये उस तरह से बनेंगे नहीं। तो आप इसको मुट्ठी से ऐसे गोल शेप दे सकते हैं, या जो मुट्ठी वाला शेप आता है आप वो भी दे सकते हैं। खैर मैंने यहाँ पर गोल दिया है, हम अमूमन ही गोल देते हैं। और ये जो है मैं इसको इस तरह से सारे बना लूँगी और मीट बॉल्स तरह से। और इसको मैं फिर इसको इसी को बस कढ़ाई को पूरा ऐसे ही मैं रख दूँगी, तो ये इसी में बॉयल हो जाएँगे। जो अपना पानी छोड़ेंगे बस वही होगा, और बहुत थोड़ा-सा, जैसे मैं अभी ये प्याला साफ़ करके हल्का-सा जैसे 1 घूँट के करीब पानी होगा, तो वो मैं डाल दूँगी, तो ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो अब इसको हम निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको सालन में यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे इसको जो असल पसंद किया जाता है, हम इस तरह से बॉयल कर लेते हैं। बॉयल हाँ, बॉयल ही कहेंगे। तो ख़ैर इसको इस तरह से रेडी कर लेते हैं। ये इस तरह से रूखा खाने में अच्छा लगता है, या शैलो फ्राई कर लें, या फिर ये है कि इसको फ्रीज़ कर दें। और कभी सालन बनाना हो तो जैसे हम कोफ्ते का सालन बनाते हैं, उसमें हम दही डालते हैं। हम इसका जो सालन बनाते हैं वो टमाटर और प्याज़ पीस कर और फिर बनाते हैं। तो वो इंशाल्लाह आगे मैं कभी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अगर मैंने जब बनाया तो। तो मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो ख़ैर ये बहुत पसंद किया जाता है सालन, मेरे अपने मायके में। तो और जिसने खाया है हमारे यहाँ, जैसे हमने ससुराल में बनाया कहीं, तो बहुत डिफरेंट लगता है, क्योंकि आपने सोया शायद खाते हैं बहुत से लोग। असल जो ये वैसे डिश है ना, वो ये बिहारियों के यहाँ बनती है। तो बहरहाल और डिफरेंट लगती है, और हमारा ये होता है कि अगर कहीं की कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसे ट्राई करना चाहिए। तो ख़ैर ये हमारे यहाँ जो है ये बहुत पहले से बन रही है और हम ये बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं सारे, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हमारा पूरा ख़ानदान जो ननिहाल है वो हम बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक नानी बनाती थी, नानी के यहाँ से, मामी मुहानी के यहाँ से बनता आ रहा है, तो फिर हम भी बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, जैसे अम्मी की बहुत सारी कज़नें हैदराबादी में गई हैं तो उनके यहाँ दालचा बनता है, तो वो दालचा हम लोगों ने बनाया, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अगर आप किसी और की डिश आपको अच्छी लगी तो ज़रूर उसको ट्राई करना चाहिए। ये नहीं है कि जी नहीं ये इनकी डिश है तो हम नहीं खाते, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ख़ैर और ये हमने फिर थोड़ा-सा चेंज भी कर दिया है चीज़ों में। तो ख़ैर यहाँ पर ये इतने, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरी नाइमा का ये हाल होता है कि बस यहाँ पर आके थोड़ा-थोड़ा चखेगी। थोड़े-से स्पाइसी बनते हैं और क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी डलती हैं और आप लाल मिर्चें भी डालते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपको जितना स्पाइसी रखना है। ये मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। अम्मी तो ये होता है कि बकरीद में तो हमारे यहाँ 8-8 6-6 किलो के बन के और बड़े से पतीले में एक के ऊपर एक रख के इसको बॉयल कर देते हैं, और उसके बाद जब ये रेडी इस तरह से हो जाते हैं तो निकाल के फ्रीज़ कर देते हैं। फिर अगर सालन बनाना है तो सालन है, नहीं तो ये होता है कि हमारे यहाँ स्नैक्स के तौर पे कोई मेहमान आ रहा है, कुछ है, शाम में खुद बैठे हुए हैं, तो बस निकाले और शैलो फ्राई करे और उसके बाद बस मज़े। तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा होता है, इनको बहुत एन्जॉय करके खाते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। राहिल खाते हैं, लेकिन राहिल को सालन नहीं पसंद है।
लेकिन राहिल को ये अगर मैं रूखे दूँ तो उनको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। पराठे के साथ खाएँ और या फिर मैं तो कभी-कभार ये भी किया है कि इसको मैंने ना तोड़ के और इसके मैं सैंडविच बना लेती थी, तो मैं वो भी करती थी। तो ख़ैर इस तरह से ये मुठियाएँ किसी भी फ़ॉर्म में खाएँ बहुत, बहुत, बहुत मज़े की लगती हैं और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सोया डाल के इसकी एक अलग इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है कि वो बस सोच के ही ना मुँह में पानी आ रहा होता है कि बस फ़ौरन खा लो। और इधर बस ये रमज़ान के बीच में चटनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये पीसना ज़रूरी होती है, तो जैसे मैं पीसती हूँ अचार डाल के लहसुन और नमक वग़ैरह डाल के, तो धनिये पुदीने की चटनी बनाई और यहाँ लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था क्योंकि मुझे इफ्तारी बाँटनी थी और मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, हलीम बनाना था और बहुत टफ़ टाइम था मेरा कि मुझे वो अकेले ज़ाहिर-सी बात है आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है, तो मैंने ये लहसुन अदरक वग़ैरह पीस के रख दिया था कि मैं बस इंशाल्लाह वो रेडी करूँगी और अगले दिन मुझे इफ्तारी बाँटनी है। तो छोटे-छोटे से काम होते हैं और जब आप अकेले होते हैं तो आप ही को सब कुछ करना है और पता है कि सब कुछ खुद ही करना है तो फिर आप इसी से कर रहे होते हैं। तो बस लगा हुआ होता है सारा कुछ। तो बस मैंने आटा-वाटा गूँध के रख दिया था और ये रायमा ने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ निकाली थी कि मैंने खानी है फ्रीज़र से और मैंने कहा था फ्रीज़ वाली तुम नहीं खा सकती हो, नहीं मुझे खानी है मैं खा लूँगी। तो ख़ैर यहाँ पर वो रखी हुई हैं और ये मैंने अजवा जो है वो ऑलिव ऑयल में करके रखी हुई है कि ये बड़ी फ़ायदेमंद रहती हैं हर तरह से और राहिल शौक से खा लेते हैं, बच्चों को तो मैं ज़बरदस्ती ठुसवाती हूँ। तो ख़ैर इधर मेरे काम हो गए थे और ये वाले जो खजूर का डब्बा ये राहिल के ऑफ़िस से आया था, इसमें मैंने धनिया पुदीना रखा है नीचे फ़ॉइल बिछा के तो बड़ा लंबा चल जाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो बस मैं अब ये काम निपटा रही थी, आखिरी-आखिरी चीज़ें देख रही थी। इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स रख दिए थे क्योंकि मुझे अगले दिन इफ्तारी भी रेडी करनी थी और मैंने कहा एक साथ सारे काम पड़ जाएँगे। मिर्चें वग़ैरह मैंने धो के सब चीज़ें सेट करके रख दी थी। मैंने कहा बस कल एकदम से मैं उठूँगी और मैं जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाऊँगी क्योंकि आप अकेले हैं, सब कुछ खुद ही करना है, तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। बच्चे भी अभी बहुत बड़े तो नहीं हैं, बहरहाल बहुत हेल्प करा देते हैं मेरी लेकिन फिर भी खैर। तो यहाँ पर ख़ैर फ्रिज-व्रिज मुझे होता है कि साफ़-सुथरा रहे, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रहे। चलें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।